डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लाइट का एक और फिनोमिना समझेंगे जिसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तनांक। डेफिनेशन से समझते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम कैन बी डिफाइंड एज इट्स कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कैपेसिटी ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो किस तरह से बैंड हो जाती है, या उसके बैंड होने को हम लोग क्या कहते हैं, आपका रिफ्रैक्शन कहते हैं। और हम लोग ने पहले लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ा था जिसे स्नेल लॉ भी कहते हैं, कि हमारा जब लाइट रे पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अनदर, कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हम लोग ने किसमें पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ा था। अब यहां पे हम देखेंगे इस कांस्टेंट को कहते क्या है। यही कांस्टेंट हमारा क्या कहलाता है, म्यू कहलाता है, जिसको क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है। हमने मान लिया कि ये हमारा फर्स्ट मीडियम है और ये हमारा सेकंड मीडियम है। लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में क्या हो रही है, पास हो रही है। तो जब लाइट एक मीडियम से पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, μ2 ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। μ2 मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये हमारा क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं μ2 अपॉन μ1। बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि μ2 लिखा है तो हम पहले क्या लिखें बाद में क्या लिखें। अगर इस तरह से लिखा है μ2 तो इसका मतलब है कि लाइट रे फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम हम निकालेंगे μ2 अपॉन μ1 से। यही अगर हमें जो लाइट रे आ रही है उसकी दोनों मीडियम में स्पीड पता है तो स्पीड को हम कैसे लिखेंगे। जब स्पीड को लिखा जाता है तो हमारा हो जाएगा v1 अपॉन v2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पहले लिखेंगे और पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाद में लिखा जाएगा, क्योंकि दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में कि वो मीडियम में जाके कितना बेंड हो रही है, कितना झुक रही है। लेकिन अगर हमको वेलोसिटी दी रहेगी तो हम क्या करेंगे, v1 अपॉन v2 निकालेंगे कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज हम लोग को दिया है कि लाइट रे, इसको एक तरह से और भी लिखा जा सकता है कि लाइट रे हमने मान लिया किसमें से, एयर में से, एक मीडियम है हमारा एयर और दूसरा मीडियम है वाटर। एयर में से वाटर में क्या कर रही है, एंटर कर रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। हम क्या लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू μw अपॉन μa। और अगर हमें वेलोसिटी दी जाएगी तो वेलोसिटी ऑफ एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो इस तरह से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जो सवाल है कर सकते हैं इन सिंबल्स को समझ के। ये हमारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। थैंक यू।